मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप बेहतर समझा दीजिए। जो लोग कभी ब्राह्मणवाद को लेकर सवाल उठाते थे, आज वही पीडीए की परिभाषा बदलते हुए पंडित पर क्यों चले आए? या चुनाव आते आते पीडीए की परिभाषा बदलना ज्यादा आसान होता है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को प्रणाम। सबसे जो बड़ी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कयास लगा रहे हैं, जो मीडिया कयास लगा रही है, समाजवादी पार्टी कभी जातिगत आधार पे कोई राजनीति नहीं की है। कभी आप मुझे बताओ, कभी जो समाजवादी पार्टी के शासन में अगर आपने जो काम हुए हमारे, कभी आपने कहा कि कभी ब्राह्मण को लेकर के अलग बातें कभी नहीं रही। समाजवादी पार्टी के शासन में आपको याद होगा, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क हम लोगों ने बनाने का काम किया, हमारी सरकार ने। आपको याद होगा, जनेश्वर मिश्रा ग्राम पंचायतें बनाने का काम हुआ। समाजवादी पेंशन की स्कीम जो है हर गांव के हर वर्ग तक, चाहे लैपटॉप की व्यवस्था हो, चाहे जो है डायल 100 की गाड़ियां हो, 1090 हो, तमाम ऐसे बड़े काम हुए जहां पे कोई जाति आधार पे कोई भेदभाव नहीं हुआ। 102 108 से लेकर के महिलाओं को सशक्त करने का से लेकर के चामूल का प्लान, पराग प्लान, एसीएल, सानियावत, प्लासियो, बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए एक्सप्रेसवे से लेकर के। एक बात तो मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग हमेशा बांटो और राज करो की नीति पे काम करते हैं। इनका इतिहास पढ़िए, ये अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं। अगर देखिए इनके बारे में पढ़ा जाए, वीर सावरकर से लेकर के इनके जो जिन महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं, महापुरुषों के बारे में बात करते हैं, तो इनसे कौन ऐसा नहीं जानता इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, जाति को जाति से, धर्म को धर्म से, बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, मैं आपको बता दूं, और जहां तक बात है ब्राह्मण समाज की, हिंदुस्तान के इतिहास अगर आप पढ़िए, तो हमारा सनातन का इतिहास पढ़िए, उसमें भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का इतिहास है। यादव ब्राह्मण की दोस्ती का इतिहास है, कृष्ण सुदामा के इतिहास है। आपने देखा होगा किस तरीके से देवरिया में बीजेपी के लोगों ने जो घटना घटी उसको किस तरीके से जातिगत आधार पे जो ध्रुवीकरण करने का काम किया। इनका एक विधायक ने क्या क्या बोला। तो बीजेपी के लोगों का बस केवल काम है कि जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, बांटो और राज करो की नीति पे काम करो। मैं बताऊं, दिनेश सिंह जी बैठे बीजेपी के प्रवक्ता, आप भी देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं चंचल सिंह, और राजकुमार भाटी साहब भी आप ही के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने क्या कहा था, आपकी तो एकदम याददाश्त में अंकित होगा। तो कितना ब्राह्मणवाद विरोधी है या नहीं है? और मैंने तो बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है, बाकी दिनेश सिंह जी जवाब देंगे। मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है। जवाब देता हूं। आपने जो आदरणीय राजकुमार भाटी जी के बारे में कहा, शायद आपको दिमाग में बात रखनी चाहिए। उन्होंने क्या बात कही, जो कहावतें बनाई गई हैं, उन कहावत का जिक्र किया और आपने उनको दोषी साबित कर दिया। बीजेपी के लोग क्या क्या बोला करते हैं, आप बताओ। जो पार्टी ये कहती हो, जो पार्टी का नेता कहता हो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहता हो, इनके पार्टी का एक कबीना मंत्री और वो अखिलेश यादव, जो पहले जब उनसे बहुत पहले सवाल पूछा गया था कि भाई आप मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मंदिर तो नहीं जाता। अरे डिम्पल जी मंदिर जा, नहीं डिम्पल जी भी कहाँ मंदिर जाती हैं, तो मंदिर नहीं जाते। लेकिन आज क्योंकि जरूरत है तो चलिए मंदिर बनवा देते हैं। चंचल जी, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उस 9-10% के लिए आप लोग मेहनत करिए, उस 9-10% के लिए आप लोग मेहनत करिए। लेकिन पूछने वाले फिर ये पूछते हैं कि क्या आपको इस बात पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आपका पीडीए का पहला समीकरण था या एमवाई समीकरण था, वो उतनी मजबूती समाजवादी पार्टी को क्या नहीं दे पा रहा है? तो पूछने वाले ये सवाल पूछते हैं ना साहब। चंचल जी मैं क्या कह रही हूँ, अपनी इक्वेशंस को आप खुद सेट करिए, अपनी इक्वेशंस को आप खुद सेट करिए। दिनेश साहब, ठीक है, दिनेश साहब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर आपकी पकड़, अरे चंचल जी विंडो में देख लीजिए कितने लोग हैं, सबसे सवाल लेने दीजिए। 6-10 हो चुका है, ठीक है। अरे साहब अभी फिर आपके झूठ गिनाना शुरू करूंगी, आज बड़े आपको प्रभु श्री राम याद आते हैं, आज आपको इतना प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं कि आप नहीं, ऐसे नहीं होता है। और आपकी राम के प्रति क्या भाव रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है चंचल साहब। क्या राम आपके नहीं आपके भी नहीं है, आपके भी नहीं है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अगर आप उनका चयन करते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। अगर जरूरत के हिसाब से अपने चुनावी इस्तेमाल के लिए आप आज उनके एकदम संरक्षण में जाने के तैयार है, तो भक्ति भाव जागरा, ऐसा नहीं होता। दिनेश जी आ जाइए। दिनेश जी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के बीच में आप लोगों की पकड़ बहुत मजबूत हुई है,
माफी चाहूंगी, कमजोर हुई है। इनको लगता है कि इनकी पकड़ अब मजबूत होगी और इसीलिए एक लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी में ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम और पीडीए में पीडी से पंडित, ये बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब ये कितना तथ्य आधारित है और क्या आपको लगता है कि चुनौती बीजेपी के लिए एक बनकर सामने है 2027 के चुनाव? पूर्णिमा जी, 4.5 साल तक समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी कुंभकर्णी नीच होते हैं और जब उनको चुनाव नजदीक आता है तो उनकी तंद्रा भंग होती है और उनको लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। आज वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव को ब्राह्मणों की याद आ रही है, लेकिन आपने उनसे एक सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए कि जब उनके पार्टी के ही प्रवक्ता ने, राजकुमार भाटी जी ने, जब ब्राह्मण की तुलना वैश्या से की थी तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय श्रीमान अखिलेश यादव जी ने क्या किया? उनको दिल्ली से बुलाया और बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई और उनको सम्मानित करने का काम किया। यह समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। और दूसरा, अभी बैठ के चंचल जी कह रहे थे कि कृष्ण और सुदामा की बात, तो मतलब अखिलेश यादव अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं और ब्राह्मण को याचक बना रहे हैं। अगर नैतिक साहस है, मैं मान जाऊंगा उनको श्री कृष्ण, मैं मान जाऊंगा उनको यदुवंशी, तो मथुरा के मामले में मौन साथ क्यों लेते हैं? और 2 घटनाओं का जिक्र मैं पूर्णिमा जी करना चाहता हूं। अभी मैं चंचल जी को सुन रहा था, आपको मैं 2004 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिमा जी ले जाना चाहता हूं और अभी आप चंचल जी से पूछ लीजिएगा। नीरज मिश्रा की घटना याद है? नीरज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के उस समय उस बूथ पर एजेंट थे। श्रीमान अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं और बूथ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता उनको बूथ कैप्चरिंग से रोकता है और उसी बूथ पर श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपने पूज्य पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनको फोन करके कहते हैं मुझे इसकी लाश चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अगले दिन उसकी सरकटी धड़ मिलती है और आज तक उसका सर नहीं मिलता है। ये बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, तब इनका ब्राह्मण प्रेम कहां चला गया था? और दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं, दूसरी घटना मैं इटावा की बताता हूं, संतोषपुर की घटना। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से। हाँ बोलिए। सुन लीजिए जरा, बीच में नहीं बोलता हूं, जरा चंचल जी ज्यादा चंचलता नहीं। दूसरी घटना में इटावा की बताता हूं। शिव कुमार वाजपेयी नाम का एक परिवार होता है। शिव कुमार वाजपेयी नाम के उस परिवार की वहां की महिला के मुंह को कालिख पोतकर और उसके हाथ को पूंछे बांधकर परिवार के 5 सदस्यों को पूरे गांव में घुमाने का काम करने वाली पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। उस समय नहीं याद आ रहा था, इसलिए अभी कानपुर उन्होंने समाजवादी पार्टी के माँ बेटी को आपके एक बुलडोजर ने के जिंदा खिलाफ जला दिया, एक गवाही देने वाले का हाल चाल पूछे गए थे। आप बैठ के यहाँ ज्ञान की बातें करते हैं, ये जो पीडीए की बात करते हैं, जरा बीच में नहीं बोलता हूँ चंचल जी। ये चंचल जी क्या है, आपके बीच में बोला? केवल चैनल पे बैठ के झूठ। अरे आपके बीच में बोला, सुन लीजिए ना, कान का इस्तेमाल करिए तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अरे मत इस तरह की बात मत करिए, सड़क छाप चर्चा मत करिए ना। अब सुनिए, अब आगे सुनिए। ये आज समझ रहे हैं पूर्णिमा जी कि आज ना तो इनके साथ ना तो पिछड़ा है, अब इनका पिछड़े में पीठ से खत्म हो गया पिछड़ा ना। ये पीडीए का सिर्फ मतलब है, ये पीडीए जो है इनका परिवारवादी है, डी का मतलब है दंगावादी है, ए का मतलब है अराजकता। ठीक है दिनेश जी, रोकूंगी। और ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहुत है, ठीक है, आप दोनों बहुत जागरूक है, जानता है। ठीक है अश्विनी जी, राहुल गांधी को हमने पब्लिक मंच पर कई बार बात करते हुए सुना और वो बात मनुवाद और जातिगत असमानता की आलोचना करते हुए नजर आते हैं, जो एक असमानता दिखती है, इनइक्वालिटी नजर आती है। अब पीडी में पंडित जोड़ देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, तो अब आप लोग तो साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ही रहे हैं मुझे लगता है, तो फिर किस तरफ जाया जाए? इस तरफ जाया जाए कि इस तरफ जाया जाए, या कोई बीच का बैलेंस तरीका है? पूर्णिमा जी, मेरा नाम अश्विनी मिश्रा है, मैं भी पंडित हूँ और कांग्रेस में। तो इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ी आपत्ति आपके नरेशन से भी, आपके नैरेटिव से भी है। अच्छा। जैसे आप शुरुआत में बोल रहे थे कि अमित शाह विपक्ष की धज्जियां उड़ा देंगे, ऐसा कुछ आपने एक वक्तव्य दिया। आप सारी विपक्ष की कमियां गिनाते हैं, मतलब का नहीं था वो अश्विनी जी, इस डिबेट के मतलब का नहीं था
भी है। नहीं हाँ। डिबेट के मतलब का नहीं हाँ, था, ठीक मैंने है, आपत्ति बता ठीक रहा है, था। कोई बात आपत्ति नहीं, सुन चलिए लीजिए आपकी आप। आपत्ति दर्ज हो गई, आप बताइए मेरी आगे। आपत्ति सुन लीजिए। हाँ, मेरी बोलिए। आपत्ति ये थी हम्म। कि आपके प्रोग्राम का नाम दहाड़ है। हाँ। जब आप विपक्ष से बात करते हैं तब तो आप दहाड़ते हैं, हाँ, हाँ। पर जैसे ही आप सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं आप म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, अच्छा। जो कि म्याऊं। गलत है। मुझे लगता है हाँ, आपको हाँ। हर तरफ दहाड़ना चाहिए। आपका आपका हक है आप सबसे सवाल पूछने का। अश्विनी जी आप आपका मुझे हक पता है है क्या सबसे करते सवाल हैं। पूछने का। देखिए क्योंकि आप लोग एक जब स्ट्रैटेजी हमारे तैयार दिनेश सिंह करके जी आते बोल रहे हैं, थे, क्योंकि मुझे आपके समझ पास में क्या नहीं है आया ना आपके कि पास मुद्दे सवालों का ऐसा मुद्दे अभाव के क्यों नाम हो पर गया आप कि लोग आपने इतने दिनेश सिंह जी से खोखले एक भी लोग सवाल हैं। नहीं पूछा। अश्विनी जी आपको मुद्दे के दिनेश सिंह नाम जी का पर भाषण आप लोग इतने खोखले लोग हैं, इतने खोखले लोग हैं कि मुद्दे पर आपके पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। मैं आता हूं तो आप मुद्दे पे, शुरू से पूर्णिमा क्या जी करते बिल्कुल आता हैं? हूं। ये आपकी आज की कोई पूर्णिमा जी जिस चीज बात पे नहीं है। आपत्ति है ये पहले वो आपकी आज आपत्ति की कोई खूब बात दर्ज नहीं कराऊंगा। है। ये आप जिस लोग चीज पे हमेशा से आपत्ति है करते हैं पहले क्योंकि आपत्ति आपके पास पूरी दर्ज ऊपर से पर्ची कराऊंगा। लिख कर आती है कि देखिए जिस क्या चीज पे करना है। आपत्ति है वो तो आपत्ति इसीलिए पूरी दर्ज आपके कराऊंगा, तो उसके कांग्रेस बाद मुद्दे पे हेडक्वार्टर्स में आऊंगा। जितने क्योंकि डिस्कशन यहाँ होते हैं ना, तो भाषण ये मत सुनने नहीं सोचिएगा आते कि हैं। वो बाहर नहीं यहाँ जाते। भाषण सुनने नहीं और आते वहां जब पूर्णिमा आप जी। बैठते हैं ना जिस चीज हेडक्वार्टर्स पे में, तो आप आपत्ति लोग है म्याऊं म्याऊं करते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? और असली पूर्णिमा म्याऊं जी, म्याऊं पता है आप लोग कहां पूर्णिमा करते हैं? जी, मैं बता देती हूं, उसके बाद आगे बढ़ती हूं। आप लोग असली म्याऊं पूर्णिमा म्याऊं जी, करते हैं पंजाब के नाम पर, क्योंकि आप वहां दहाड़ नहीं पाते। आप असली म्याऊं म्याऊं करते हैं केरल के नाम पर, आप दहाड़ नहीं पाते। आप असली म्याऊं म्याऊं करते हैं झारखंड के नाम पर, क्योंकि वहां पर आप लोग दहाड़ नहीं पाते। तो मैं आपसे कंप्लेंट नहीं कर रही ना कि आप इन 3 जगह पर म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे लिए कुछ भी कोट करने से बेहतर है जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा करिए, ना मेरा समय जाया करिए, ना अपना और ना दर्शकों का। एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अच्छा सॉरी, माफी चाहूंगी, आप तो नेता है खैर कांग्रेस के। चलिए बोलिए, प्रवक्ता भी नहीं है, बोलिएगा। आपके पास दहाड़ने का मौका कम ही होता होगा। अश्विनी जी बोलिए। आप मेरी फिक्र मत करिए। और नहीं, मैं तो तो आप बोलता मेरी हूं फिक्र कि क्यों मुझे करेंगे? जो आपत्ति थी, आपत्ति आपको दर्ज पूर्णिमा कराना मिश्रा ने जरूरी कहा है। कि आप फिक्र करिए मेरी। आपत्ति दर्ज कराना जरूरी है आपको भारत पूर्णिमा जी। 24 ने कहा कि आप फिक्र करिए भारत 24 की। आप अपनी फिक्र कर नहीं पा रहे हुजूर, आप फिक्र करेंगे हमारी? मत करिए। किसी ने आपसे ना कहा है ना आपसे कोई उम्मीद है। अब मैं आपको अगले 30 सेकंड दे रही हूं मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे पास बाकी 3 मेहमान भी हैं, बोलिएगा। पूर्णिमा जी, मैं जिस चीज पे आपत्ति होगी आपत्ति अश्विनी जरूर जी, दर्ज कराऊंगा। आपको उचित शब्दावली लगे का या ना चयन लगे। ठीक से करा नहीं, करिए, आपको उचित लगे वरना ना आपका लगे वो सारा आपका म्याऊं विषय है। म्याऊं जिस चीज पे निकालूंगी मुझे मैं। आपत्ति होगी, मेरा आपका बोलने का सारा अधिकार म्याऊं मुझे म्याऊं संविधान ने निकालूंगी दिया और है। बता दिया कि ये कहां पर चैनल आप तय लोग नहीं भीगी बिल्ली करेगा कि बनते मैं हैं। किस भाषा में कैसे शब्दों बोलूंगा। का जिस चीज चयन पे ठीक से आपत्ति करा बोलूंगा मैं। करिए। अब आते हैं विषय पे। अगर आपका आप मुझसे 15 चाहती हैं सेकंड विषय बच पे जाए, जवाब देना, विषय मैं पर विषय बात पे आता करनी है हूं। तो करिए, नहीं करना है मत करिए। अगर आप ही को 30 सेकंड बोलना है तो मुझे आप बुलाते क्यों चैनल पे हैं? भाषण सुनने तो नहीं अरे आते आपका? स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड फॉर गॉड सेक। I'm not playing a कब victim तक card. करते रहिएगा? I'm just showing you the कब तक mirrors. करते I'm रहिएगा? just showing you the mirrors that Really? you need और to आप ही का respect इंतजार था कि panelists आप as well. आएंगे और आईना दिखाएंगे। नहीं, you need to respect panelists as अश्विनी well. मिश्रा का ही तो पिछले 3 इंतजार मिनट था से कि वो आप व्यक्ति आएंगे और आईना भारतीय दिखाएंगे। जनता पार्टी का बोल रहा है, you did आप not have a दिखाएंगे single आईना। question to ask. Is that अश्विनी a जी, journalism? You did अश्विनी not have a जी, single question to ठीक ask है। the government and you Okay, call yourself चलिए। journalist. And I सुनील कौशिक cannot जी, आपके register पास my आती protest हूँ। for that. What सुनील kind कौशिक of- साहब, what मुझे ये kind of बताइए language is कि that? अखिलेश आप मुझे यादव बताइए के ना। पीडीए में पंडित का जुड़ना उनकी आप कौन सी लोग स्ट्रैटेजी को कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा है, मुझसे और कुछ आपको नहीं लगता है कर कि सकते आपसे। 27 के चुनावों में उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा, या उनका जो एमवाई समीकरण या जो पीडीए समीकरण जिसको लेकर वो पहले चलते थे उसमें कहीं कुछ इफ एंड बट दिख रहा है, इसीलिए उस 9-10% पर भी नजर है उत्तर प्रदेश में? अनम्यूट कर लेंगे कौशिक साहब। आ रही है ना बात? जी आ रही है, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं 2027 का चुनाव पूर्णिमा जी अभी दूर है। पी का मतलब क्या हो जाएगा 2027 तक अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जब से पीडीए हम लोगों ने सुना है तब से पीडीए की डेफिनेशन हर महीने में 2 बार बदल जाती है। तो ये थोड़ा सा अभी यहाँ स्टॉप करना मुश्किल है कि पी का मतलब पंडिती है, कि पी का मतलब पिछड़ा है, कि पी का मतलब कुछ और है। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो कुछ भी आपने सवाल चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से किए, चाहे कांग्रेस के से, चाहे कुछ ने, आप ये देखिए कि मीडिया को मैं बहुत समय से ये मैं देख रहा हूं कि मीडिया क्या सवाल करेगी ये लोग तय करेंगे। नहीं, क्योंकि खुद में खोखले है ना कौशिक साहब, बात ये है। और सीधा मुंह पर कह रही हूं मैं, इनके पास कुछ अपना है नहीं, इसीलिए इनको हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करना है और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना है। अपना कुछ है नहीं इनके पास। भाजपा के प्रवक्ता को आपने सवाल किया और उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया। अब आप दाएं और बाएं जाएंगे तो रोका नहीं जाएगा आपको।
दाएं भी जाइए बाएं भी जाइए, सबसे पहले टारगेट मीडिया को करना है। आपको माइंड मेकअप करके इनको बैठना है कि मीडिया को टारगेट हम कैसे करें। उसके बाद कहें वो अपनी आपत्ति दर्ज जरूर कराएंगे कि हमारी आपत्ति ये है मीडिया से, उसके बाद आपकी सवाल का जवाब देंगे हम। मीडिया को आईना जरूर ये लोग दिखाएंगे। भैया कि पहले मीडिया वाले आईना देख लो, अपना आईना देखने की बात नहीं डेमोक्रेटिक राइट है। चंचल कुमार जी बैठे हुए हैं, चंचल कुमार जी के साथ कई बार डिबेट रही है। चंचल कुमार जी ने कई बार पीडीए का डेफिनेशन बताया है। एक बार भी चंचल जी ने नहीं कहा होगा कि पी का मतलब पंडित है, एक बार भी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इटावा में एक बवाल हुआ कथावाचक को लेकर के, पंडितों के साथ क्या क्या हुआ। तब सुदामा और कृष्ण की बात किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कही कि भाई यादव और ब्राह्मणों के बीच क्या है। तमाम जगह से वीडियो आए कि ब्राह्मणों को कैसे पीटा गया। ये बहुत दिन नहीं हुए इस बात को लेकर के। एक इनके मौर्यादी थे, बड़े 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 नेता थे, ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। ब्राह्मणों के बारे में वो आपत्तिजनक शब्द किए गए, तब अखिलेश यादव जी कहां थे? विदेश में तो नहीं रह रहे थे। सब कुछ उन तक पहुंच रहा था। का नाम सुने हो? यहां तक अपील की कि ब्राह्मणों का नाम सुने हो? ब्राह्मणों से पूजा कराइए न शादी में बुलाइए। यहां तक मौर्य जी ने नरेश अग्रवाल का सुने हो? विष्णु में कहा, विष्णु में विष्णु बने रमेश श्री राम, एक प्रवक्ता ने नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि मौर्य जी आप क्या कह रहे हैं? दिनेश कुमार जी, टेस्ट यू बेबी, अभी तक भी या प्रेस योगी कॉन्फ्रेंस करके आदित्यनाथ, 15 दिन पहले दलित थे। मौर्य, अरे सुनिए ना मिश्रा जी, क्या है? प्लीज सुन लीजिए ना यार। ठीक है, ये नहीं कौशिक साहब पूरा करिए जल्दी। हाँ बोलिए आप। हमेशा मत रखिए, आप बोल रहे कौशिक साहब हैं बोलिए। आप पत्रकार हैं ना। फिर आ गए पत्रकार पर, फिर आ गए पत्रकार पर। ऑब्सेशन ही नहीं खत्म हो रहा इनका पत्रकारों से। ये पत्रकारिता है क्या कि आप नहीं तो आप क्या प्रवक्तागिरी कर रहे हैं बैठकर? कि आप लोगों की बात आप नेतागिरी कर रहे हैं, नेता लगाते हैं तो प्रवक्तागिरी कर रहे हैं आप। भरत तिवारी को भूल गया, कोई जवाब हो, सार्थक जवाब इसे देखकर पता नहीं क्या चल रहा है सिस्टम कि जब देखो तब सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे रहते हैं। हनुमान जी दलित हैं क्या? घेरने के अलावा इसके पास कोई चीजें कोई है नहीं। ओके इन्होंने कौशिक साहब कहा मैं मिश्रा हूँ, ठीक है, इन्होंने कहा मैं मिश्रा हूँ, ठीक है, मैं मिश्रा हूँ। नहीं वो आदत है ना साहब, अलग अलग कार्ड लेकर चलते हैं जेब से, जब जो निकल जाए जिसका फायदा मिल जाए। समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मण प्रवक्ता है। सौरभ जी, सौरभ जी कह रहे थे पी का मतलब पंडित है कि नहीं है। ठीक, हाँ वो ब्राह्मण भी कह रहे थे पी का मतलब पिछड़ा है। पूर्णिमा जी भी जवाब दिया चैनल ठीक पे है बैठ के कौशिक पी का मतलब साहब, ब्राह्मण है। ठीक है कौशिक साहब। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अब ब्राह्मणों की चर्चा हो रही है, ब्राह्मणों की बात हो रही है। नहीं तो आजकल जब चुनाव आते हैं तो जो है लगातार हम सुनते हैं कि पिछड़ा, दलित, तमाम ऐसे, लेकिन चुनाव के चलते ही अगर ब्राह्मणों की भी बात हो रही है तो इस पर थोड़ा बहुत तो खुशी हमें होनी चाहिए। और देखिए ब्राह्मण तो वही व्यक्ति है जो बिना किसी लाभ के शिक्षा में, आपका स्वास्थ्य में, रोजगार में, उसके बावजूद अपनी कड़ी मेहनत से अपनी समाज में जगह बनाए हुए है और उसके बाद भी समाज में सभी वर्गों को लेकर के चलने वाला, जो ये कामना करता हो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण, विश्ववासियों का कल्याण चाहने वाला ब्राह्मण जो है, अगर उसको राजनीतिक पार्टियां याद कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बार बार चूंकि समाजवादी पार्टी ने आज सम्मेलन किया और समाजवादी पार्टी में कई लोगों ने मनुस्मृति पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। देखिए मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य लिखा है, लेकिन वहां पर हम ये भी जानते हैं कि कोई शूद्र पढ़ लिख करके वो ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी जो है ब्राह्मण जो है वो गंदा काम करके वो शूद्र बन सकता है। लेकिन संविधान में हमारे जो है जिस प्रकार से जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी है, वहां पर तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक ब्राह्मण एससी एसटी बन जाए या एससी एसटी ब्राह्मण बन जाए। लेकिन मुख्य बात पर मैं आता हूं। देखिए बात यहां पर हो रही है अखिलेश यादव जी की। हाँ ये बात सही है कि ब्राह्मणों के समीकरण से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। ये बात सही है कि ब्राह्मणों का वोट जो है वो हर पार्टी को चाहिए जीत का समीकरण बनाने के लिए। तो जो अखिलेश यादव जी आज उन्होंने जनसभा की, क्या उन्होंने सार्वजनिक मंच से एक बार भी भाटी साहब को, जो ब्राह्मणों की वैश्या से भी तुलना की गई थी, उसकी सार्वजनिक निंदा की? पहली बात। दूसरी बात, लगातार जिस प्रकार से मनुस्मृति और ब्राह्मणों का अपमान समाजवादी पार्टी के अंदर किया गया, क्या उसकी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव जी निंदा की? देखिए ब्राह्मण को समझिए, ब्राह्मण
वहां पर जाएगा जहां राष्ट्र की बात होगी, जहां सनातन की बात होगी, जहां धर्म की बात होगी। कोई भी पार्टी में नाम नहीं ले रहा हूं, जो पार्टी धर्म का नाम लेगी, जो पार्टी सनातन की बात करेगी, जो पार्टी इस राम की और राष्ट्र की बात करेगी, ब्राह्मण उसके साथ खड़ा दिखाई देगा। अब ये नेता को तय कर लेने दीजिए कि कौन वो नेता है, कौन सी पार्टी है जहां ब्राह्मण को जाना है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के अंदर भाटी साहब अभी भी बने हुए हैं, उनको निष्कासित नहीं किया गया। ये ब्राह्मणों का दुख, बहुत बड़ा दुख हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्राह्मणों का दुख यह भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जिस प्रकार से रामचरित को मानस को फाड़ने वाले व्यक्ति को आपने प्रमोशन दे करके उसको महासचिव बना दिया पार्टी के अंदर, लेकिन उसकी कभी भी निंदा नहीं की। ब्राह्मणों को दुख तब भी होगा जब लगातार, चूंकि कांग्रेस पार्टी, यहां पर अश्विनी मिश्रा जी कह रहे थे मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते आपकी जो क्रियाकलाप है, पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलाप है, वो राष्ट्र विरोधी अगर होते हैं, सनातन विरोधी होते हैं, राम विरोधी होते हैं, तो फिर ब्राह्मण को आप कैसे साधेंगे, ये भी बता दीजिए। चौथी मुख्य बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये ब्राह्मण नेता की तलाश तो उत्तर प्रदेश में चल रही है। मैं इस बात से गुरेज कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा ब्राह्मण नेता आज नहीं है। यहाँ पर डिप्टी सीएम साहब हैं ब्रजेश पाठक साहब, लेकिन वो भी दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। कलराज मिश्रा हुआ करते थे जो ब्राह्मणों के एक बड़े नेता माने जाते थे। जितिन प्रसाद जी को भी स्थापित किया गया, वो केंद्र में मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, लेकिन उनका भी वर्चस्व जो है वो नहीं माना जाता कि ब्राह्मण। समाजवादी पार्टी भी लगातार, यार आप कूद के क्यों बोल रहे हो, आपको क्या दिक्कत है भाई? नहीं, आप कूद के क्यों बोल रहे हो बीच में? यहाँ देखिए, पैनल में भी एक एंकर है, वो भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों का वोट चाहिए तो पहली बात तो पैनल में एंकर को भी तो आप सम्मान देना पड़ेगा आपको। और रही बात जो एक भगवान कृष्ण की बात हुई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए कि भगवान कृष्ण की तुलना करने वाले लोग आज भगवान कृष्ण कहां खड़े हैं, उसकी चिंता कौन करेगा? अरे मैं तो कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये बहुत अच्छा अवसर है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी लगे हाथ भगवान कृष्ण का भव्य, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवा दे। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो है वो वहां से जो मस्जिद है उसको हटा करके दूसरी जगह पर उसकी व्यवस्था कर दे। मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण उनको मान लेगा कि आप यादव हैं। अगर आप उस समय यादव साबित हो जाएंगे तो ब्राह्मण को आप सुदामा मान लेना। अश्विनी भाई बीच में कूदने का कोई मतलब नहीं। आपके पास कोई तर्क नहीं है, जो समय मिल रहा है उसका सत्यानाश। अभी एक साथ में हम कुछ डिटेल स्क्रीन पर भी रख रहे थे कि कब से लेकर 23 से लेकर अब तक कितनी बार पीडीए की परिभाषा बदली तो बदली, ठीक है, लेकिन फिर ये समझना पड़ेगा कि विचारधारा असल में क्या है, या फिर चुनावी जरूरत के हिसाब से वो मोल्ड हो जाती है। नहीं पूर्णिमा जी, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई उसमें पंडित जनेश्वर मिश्र, पंडित ब्रजभूषण तिवारी ये दो लोग थे जो संस्थापक सदस्य के रूप में रहे, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में जब तक जीवित रहे तब तक जुड़े रहे। तीसरे बाद में जुड़े हरिशंकर तिवारी जी, पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनको देखा जाता है। अब प्रश्न ये है कि आखिर वो स्थिति क्यों उत्पन्न हुई जो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के ऊपर डोरे डाल रही है, प्रयास कर रही है ब्राह्मणों को जोड़ने का। ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है योगी आदित्यनाथ जी की और पंडित हरिशंकर तिवारी की जाति आपसी रंजिश से। वो रंजिश थी, पंडित हरिशंकर तिवारी का देहांत हो गया, अगर उनकी मूर्ति लग रही थी आपको कौन सी दिक्कत आ रही थी भाई? आपने नहीं लगने दी, बुलडोजर चला दिया, कोई बात नहीं। 17 साल का युवा प्रभात मिश्रा मार दिया जाता है पुलिस हिरासत में, कोई ट्रायल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, उठाया वो साहब उस कांड में शामिल था, बिकरू कांड में मार दो। ऐसी तमाम हत्याएं उत्तर प्रदेश में हिरासत में हुई जिनमें सर्वाधिक ब्राह्मण मारा गया है। तीसरी एक और चीज आती है, अभी हमारे साथी पैनलिस्ट जिक्र कर रहे थे नीरज मिश्रा हत्याकांड। अगर अखिलेश यादव का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है तो 120 का मुलजिम अखिलेश यादव को उस मामले में होना चाहिए था। 12 साल से योगी जी की सरकार है और क्रिमिनल केस के अंदर कोई लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। क्यों नहीं किया आप लोगों ने कार्रवाई भाई? अगर आप इतने ही ब्राह्मणों के हित चिंतक थे, कराते कार्रवाई, अखिलेश यादव के ऊपर हत्या का मुकदमा चलता, कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलता। नहीं किया ना आपने, ये झूठे नैरेटिव सेट करना बंद करिए। तीसरी चीज आती है, आज की तारीख में अगर ब्राह्मण सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है तो योगी जी की सरकार में हुआ है। मैं बहुत डंके की चोट पर इस मंच पर भारत 24 के बोलूंगा। ब्राह्मण उत्पीड़ित है और ब्राह्मण विकल्प की तलाश में है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण के सामने इस समय एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है
कि वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर जाएगा तो किसके साथ जाएगा। बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी स्थापित है और 2024 के चुनावों में भाई बीच में यार बीच में मत बोलो मेरे भाई, मत बोलो यार, मैं नहीं बोलता हूं, आप बोलो, नहीं इनको बोल लेने दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा भाई। ब्राह्मण भी आई एम नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, आई डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, सो लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट, लेट मी कंप्लीट। यार आप अपने बोलो ना महाराज, अपने में बोलो ना, मेरे में उछल कूद क्यों कर रहे हो भैया? आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो भाई, उछल कूद मैं कर उछल रहे हो कूद नहीं कर रहा, मैं याद दिला रहा हूं। इनको बोल लेने दीजिए, मुझे मत बुलाया करिए ऐसे लोग जब आते अरे आप करके बोलिए, कोई बात नहीं। डिबेट में बात कैसे करते बोलिए बोलिए, मेरा हमें क्यों अपील कर रहे हो? याद दिला, मुझे अपनी बात बोलनी है। ठीक है नवीन जी, इतना सेंसिटिव नवीन जी होने की जरूरत नहीं है, डिबेट में होता है ये, मैं किसी के टाइम होता है ये होता है, किसी में बोला नहीं होता बोला है। अब आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सर्वाधिक उत्पीड़न अगर किसी सरकार में हुआ है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है, और यही कारण है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अच्छा ठीक है, एक बात नवीन जी मैं तो काउंटर ले सकती हूँ, नवीन जी मैं तो काउंटर ले सकती हूँ, मैं तो काउंटर ले सकती हूँ, मैं काउंटर लूँ। नवीन जी 12 से 17 के बीच में मुझे बताइए कि अगर उत्पीड़न 17 के बाद हुआ है ब्राह्मणों का, मान ली चलिए मैंने आपकी बात, 12 से 17 के बीच में मुझे बताइए उत्थान किस किस से हो गया? मैं बता देता हूं, 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ, वो जातियां देखकर नहीं हुआ। एक्सप्रेस वे बना, जाति देखकर नहीं बना। सुन लो यार, इकाना स्टेडियम बना, जाति देखकर नहीं बना। पुलिस मुख्यालय बना, जाति देखकर नहीं बना। लोक भवन बना, जाति देखकर नहीं बना। गलत बात। आपके लोहिया पार्क पंडित जनेश्वर में पार्क दिया ब्राह्मणों के नाम पर, बता दो योगी आदित्यनाथ जी ने एक सिंगल कोई झुग्गी भी बनवा दी, बता दीजिए। 17 के बाद जितने एक्सप्रेसवे बने उस पर क्या ब्राह्मण चलते हैं? नहीं, 17 के बाद जितने स्टेडियम बने वहां क्या सिर्फ ब्राह्मण जाते हैं? सर्वाधिक ब्राह्मण 17 के बाद जितनी सरकार की योजनाएं थी क्या वो सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती है? वो सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती है? तो ऐसा नहीं होता है। सरकार के अंदर कितने ब्राह्मण मारे गए, कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, घर से उठा उठा के मारती है आपने। शिवम दीक्षित की माता को मारती है बुलडोजर में, क्या हुआ? और सुन लो, काजल पांडे रेप एंड हत्याकांड प्रयागराज, योगी जी की बिरादरी का अपराधी होता है, जमानत पर छूट जाता है। विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी क्या विजय मिश्रा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी क्या विजय मिश्रा है? आपने क्या क्या नहीं किया मैं जरा नफरत योगी आदित्यनाथ जी, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी तो ब्राह्मणों से चिढ़ गए, यही कारण है कि सर्वाधिक दमन, सर्वाधिक शोषण, सर्वाधिक हत्या अगर किसी सरकार में आजाद भारत में उत्तर प्रदेश में हुई है। 100 बात की एक बात है, 100 बात की एक बात है, अगर ब्राह्मण वर्ग उत्पीड़न का शिकार है इस सरकार में तो वोट नहीं देगा, खत्म हो गई बात, नहीं देगा वोट। और अगर इस मौके का फायदा उठाने के लिए कोई और तैयार बैठा है तो उसको मिल जाएगा, बात खत्म हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तरफ से हम तो देखेंगे, ऐसा लगता है कि पता नहीं तब सारी योजनाएं योगी सरकार के आने के बाद सिर्फ ब्राह्मणों को मिली, गजब बात करते हैं, या उत्पीड़ित रहे तो उससे पहले सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती थी, किसी और को नहीं मिली, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं अभी बहुत सारे पार्क बने हैं नवीन जी, आप सिर्फ एक ही पार्क पर अटके रहिए, एक ही बस ब्राह्मण का नाम लग गया, ठीक है, ओके, जरा एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, सौरभ जी और सुनिए लोधियों के सबसे बड़े नेता नवीन जी बस, ठीक है, नवीन जी बस, बड़ा ब्राह्मण प्रेम पता नहीं कहां से इतना ब्राह्मण प्रेम आ रहा है। एक सेकंड, जरा एक नवीन जी, सौरभ जी प्लीज, नवीन जी प्लीज, ओके, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो दोनों रुक जाइए प्लीज। जरा ब्राह्मण प्रेम की बड़ी बात हो रही है, एक बाइट है, जरा उसको प्ले करेंगे, फिर उसके बाद चंचल जी जरा आऊंगी आपके पास, दिनेश साहब आपके पास भी, अश्विनी जी, कौशिक साहब के पास। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। ठीक, बताइए चंचल जी। तो पूर्णिमा जी, इसमें आपको मुझे बताओ, इसमें क्या आपको बुरा लगे? और आप तो अभी जो है, आप तो न जाने क्या क्या बोल रही थी। अभी तो मैं देख रहा था कि हमारे विषय दिनेश सिंह को जो बोलना चाहिए सवाल आप पूछ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये पहले राजाओं महाराजाओं क्या दरबारी कवि हुआ करते थे, आप जैसे दरबारी पत्रकार आज के समय में है। खैर मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी से,
आप मुझे बताओ, जब भी पूर्णिमा जी कभी जनसा मिश्रा पार्क आओगे, एक बार दिल से बोलोगे अखिलेश यादव जिंदाबाद बोलोगे आप। एशिया का सबसे बड़ा जनसा मिश्रा पार्क बना है चंचल जी, समाजवादी पार्टी के शासन में। अगर आप याद करो पूर्णिमा जी, चंचल सच जी, में कभी आना, आप वहीं आना से लखनऊ हूँ। कभी, चंचल जनसा जी, मिश्रा पार्क घूमना। चंचल जी, पूरे हिंदुस्तान का चंचल जी, सबसे हाईटेक पार्क है। पैदाइश उत्तर सुनिए प्रदेश ना। की ही है, पैदाइश सुनिए ना। उत्तर प्रदेश की है, तो पूर्णिमा मिश्रा से तो मत ही बताइएगा कि उसने उत्तर प्रदेश में क्या नहीं, देखा आपको था वही तो मैं कह रहा और हूं। क्या देखा सुनिए है। पूर्णिमा जी, तो पूर्णिमा अभी तो मिश्रा ये- को मत बताइएगा, अब ये कंपटीशन पूर्णिमा मत मिश्रा कराओ, को मत बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या देखा था और क्या देखा है। सुनिए ना, मेरा जवाब ले लीजिए आप। ठीक है।